स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पाएंगे आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड क्या होता है, इसको हम दो पार्ट में पाएंगे। ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। अगर हम कहें आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड की परिभाषा क्या होती है, सिंपल सब लोग जानते होंगे। आइसलैंड क्या होता है, स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी होता हो उसी को कहा जाता है द्वीप। जैसे ये स्थल है, इसके चारों ओर यदि पानी हो तो उसी को कहा जाता है द्वीप। ये एक स्थल ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना तो बहुत ज़्यादा छोट हो, क्योंकि जब स्थल बहुत ज़्यादा छोट होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होगा और उसके चारों ओर पानी होगा तो ये द्वीप ना कह करके इसको टापू कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? टापू, छोटा भाग होगा। लेकिन जब ये स्थल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, एक भूखंड होगा, तो उसको महाद्वीप कहा जाता है। इसलिए जो द्वीप होता है एक मीडियम का स्थल होता है जिसके वो चारों जल हो, उसी को कहा जाएगा द्वीप। अगर हम कहें पूरे भारत में, चूंकि हम जो द्वीप पर हैं केवल भारत के लिए, यानी भारत में स्थित, केवल भारत में स्थित बताएंगे। अगर हम कहें पूरे भारत में टोटल जो द्वीप है उनकी संख्या कितनी है, तो इनकी जो टोटल संख्या है पूरे भारत में लगभग 1200 से अधिक, यानी 1208 लगभग पाए जाते हैं। 1200 से अधिक होते हैं, लगभग मान सकते हैं जैसे 1208 मिनिमम। इनकी पूरी संख्या इतनी है, लेकिन इन सभी द्वीपों पे आबादी नहीं होती है। केवल इनमें से केवल 36 द्वीप ही ऐसे हैं जिस पर आबादी पाई जाती है। आबादी का मतलब होता है जहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं, जहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं। शेष सभी द्वीपों में क्या होता है, शेष सभी द्वीपों में मनुष्य नहीं रहते, वहाँ पे घने जंगल, पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे मानव का निवास नहीं होता है। तो 1208 द्वीपों में से केवल 36 द्वीपों पे ही मनुष्य की आबादी पाई जाती है। अगर प्रश्न ये उठता होगा कि ये जो द्वीप है ये बना कैसे, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो द्वीप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो इसकी उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है। इसको जो उत्पत्ति है जो दो प्रकार से हो सकती है। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है। एक हो सकता है जल के कटाव द्वारा, और इसकी उत्पत्ति हो सकती है मूंगा, जिसको कहते हैं प्रवाह, जल। तो महाद्वीपों की जो उत्पत्ति है ये दो प्रकार से हो सकती है। एक हो सकता है जल के कटाव द्वारा और एक होता है मूंगा या ग्वाल जंतुओं के द्वारा। जल के कटाव द्वारा का मतलब ये होता है जैसे नदी का जल या झील
समुद्र का जल, समुद्र का जल, झील, झरना, समुद्र आदि मतलब जिसमें जल पाए जाते हैं, यानी जल के कटाव द्वारा उसी के आधार पे ये जो द्वीप है वो उत्पत्ति होती है। जैसे नदी का जो जल होता है, अगर कहीं पे स्थल पाया जाता है तो जो नदी का जल जहाँ पे या तो गिरता है या कोई स्थल उसके बीच में पाया जाता है, जैसे सपोज दैट ये स्थल है तो इसके चारों सपोज दैट यहाँ पे पाया जाता है जल, यहाँ पे जल पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे जल पाया जाएगा तो क्या होता है, जब इस जल का दबाव इस स्थल पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जहाँ से ये कमजोर होगा स्थल वहीं से इसको क्या कर देगा, काट देगा, और काट करके इसके चारों क्या हो जाएगा, जल। तो जब इसके चारों जल होगा तो इसका निर्माण हो जाएगा द्वीप। तो इस प्रकार से चाहे वो नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, झील का जल हो, झरना का जल हो, कोई भी जल हो, जब किसी स्थल पे पड़ता है और उस स्थल को काट करके अलग कर देता है और चारों ओर उसके फैल जाता है तो ही से उत्पत्ति हो जाती है द्वीप। तो जल के कटाव द्वारा द्वीपों की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। और जो मूंगा या प्रवाल जंतु द्वारा होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि प्रवाल जंतु होता क्या। एक प्रकार का एक छोटा जीव है और इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये जहाँ पाया जाता है, ये जीव छोटा सा, ये जहाँ भी पाया जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय द्रव के रूप में स्राव करता है, यानी निकालता है। जब ये जलीय द्रव के रूप में निकालेगा, ऐसे चारों इसके चारों फैल जाता है, और जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय द्रव है ये ठोस में बदल जाएगा, और ठोस में बदलने की वजह से हमें पता होना चाहिए कि जो सोडियम कार्बोनेट है एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है। तो जब ये चारों जम जाएगा कठोर पदार्थ, तो धीरे धीरे जब यहाँ ये फैलाएगा और नज़दीक इसके सामने करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कठोर पदार्थ में बदल जाएगा। बदलते 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 ये पूरा जब कठोर पदार्थ में बदल जाता है तो इसमें स्थित जो जीव होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये क्वालिटी होती है इन जीवों की कि जहाँ से इस जीव की मृत्यु होती है वहीं से दूसरा प्रवाल जंतु आएगा, और दूसरा प्रवाल जंतु भी क्या करेगा, अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट पुनः जब हवा के संपर्क में आएंगे पुनः ये जम जाता है, और जमने के पश्चात क्या करता है, पुनः उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दूसरे जंतु फिर वही क्वालिटी है कि जहाँ से इसकी मृत्यु हुई वहाँ से कोई और नया प्रवाल जंतु आएगा, और इस प्रकार से चारों ओर अपने कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में बदल जाएंगे, और इस प्रकार से चारों इसके घेर होंगे। तो इस प्रकार से एक स्थल की उत्पत्ति हो जाती है। तो जो ये स्थल है इसके चारों ओर जल पाया जाता है, तो इस प्रकार से ये जो स्थल है द्वीप का निर्माण कर देता है। जैसे हमने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलिया में एक दीवार है जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो बना है इसी प्रवाल मूंगा जंतुओं के द्वारा बना है। कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जो जलों के कटाव द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जो मूंगा या प्रवाल जंतुओं के द्वारा बना हुआ है। तो इनमें से जो भारत में द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों को हम दो समूहों में बांटकर अध्ययन करते हैं।
आबादी वाले द्वीप 500 होते हैं, 36 नहीं, 500 द्वीप आबादी पाया जाता है। और ये जो द्वीप है, इस द्वीपों को हमने 2 भागों में बांटा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो द्वीप है वो कहाँ पाए जाएंगे, केवल जलीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो अगर हम भारत की स्थिति में जलीय क्षेत्र को देखें तो जलीय क्षेत्र कहाँ है, एक इस साइड में है, पूर्व की दिशा में है, एक है पश्चिम की दिशा। जो पूर्व की दिशा में हमें पता है ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, भूमध्य है, बंगाल की खाड़ी। जो पश्चिम दिशा में है, यहाँ कौन सा सागर है, यहाँ है अरब सागर। तो इसलिए हमने द्वीपों को 2 समूहों में बांट दिया है। कुछ ऐसे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, कुछ दूसरे द्वीप जो अरब सागर में पाए जाते हैं। इसीलिए द्वीपों को 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक है पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप। दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप। तो इन द्वीपों को 2 समूहों में, इन 500 द्वीपों को 2 समूहों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कितने होते हैं और वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, इन द्वीपों को हम 2 स्थितियों के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे द्वीप पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में जो भारत के राज्यों से मिलान करते हैं या भारत के राज्यों के समीप। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो इस समुद्री तट सीमा से भारत के कुछ दूरी पे स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के समुद्री तटों की सीमा पे स्थित द्वीप। तो सबसे पहले यहाँ एक द्वीप पाया जाता है पश्चिम बंगाल जो है। इस पश्चिम बंगाल में एक नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में यहाँ से नदी जो गंगा नदी यहाँ से आते हुए एक नदी आई है और इस नदी का नाम है हुगली नदी। इस हुगली नदी के मुहाने पर, इस हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप पाए जाते हैं। मुहाना का मतलब क्या होता है? मुहाना का मतलब ये होता है कि वह स्थान जहाँ पे कोई नदी अपना जल
गिराती है उस स्थान को कहा जाता है मुहाना। तो इसके मुहाने पर दो द्वीप पाए जाते हैं, एक है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, और दूसरा है न्यूमो द्वीप। दूसरा है न्यूमो। इसकी स्थिति कहाँ है? तो जैसे ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे स्थित है गंगा सागर द्वीप, यहाँ पे स्थित है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। और जो न्यूमो द्वीप है ये इसी की करीब लगभग यहाँ से थोड़ी दूर पे यहाँ पर है। ये है न्यूमो द्वीप। ये जो गंगा सागर द्वीप है, यहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसका नाम भी इसी से है, गंगा सागर मेला। और जो न्यूमो द्वीप है ये ऐसा द्वीप है जिस पे भारत और बांग्लादेश दोनों ये दावा करते हैं ये द्वीप हमारे अधिकार में है, वो कहते हैं ये द्वीप हमारे अधिकार में है। एक छोटे शब्दों में कह सकते हैं जो न्यूमो द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश का विवादित द्वीप है, और ये द्वीप फिलहाल समुद्र में डूब चुका है। और इस द्वीप का दो अन्य नाम है। भारत में इस न्यूमो द्वीप को एक न्यूमो द्वीप और दूसरा पूर्ववर्षी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसको बांग्लादेश में कहा जाता है दक्षिण, इसको बांग्लादेश में कहा जाता है दक्षिण तलपट्टी। इस न्यूमो द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी कहा जाता है, लेकिन भारत में दो नामों से, एक न्यूमो द्वीप और दूसरा पूर्ववर्षी। हालांकि ये समुद्र में डूब चुका है, तो इसी की वजह से इस समय विवादित लगभग समाप्त हो चुका है, ज़्यादा उस पर बहस नहीं होती है। तो इसके बाद थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये उड़ीसा है, इस उड़ीसा में एक नदी पाई जाती है और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे उड़ीसा में एक नदी है, उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी के मुहाने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप पाए जाते हैं और इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। जैसे ये उड़ीसा है तो इसी में जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी के मुहाने पे ही पाया जाता है क्या? व्हीलर द्वीप। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे है क्या? व्हीलर द्वीप।
इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है जो व्हीलर द्वीप है इस पर क्या होता है। एक अनुसंधान पाया जाता है जिसको कहा जाता है DRDO, संक्षेप में DRDO पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO क्या है, जो जैसे जो मिसाइल है इन मिसाइलों का निर्माण करता है और बहुत से हथियार जो बनते हैं भारत में कहाँ से बनते हैं, इसी व्हीलर द्वीप पे, यानी जहाँ पे संस्थान है हमारा DRDO। और इसीलिए इसका नाम भी बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, हमें पता है जो भारत में मिसाइल के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति पहले थे उनका नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम। और यहाँ पे ही मिसाइल बनता है, इसलिए उन्हीं के याद में इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर जो अनुसंधान है ये किसका है, चांदीपुर मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे क्या है, व्हीलर द्वीप पे DRDO है जिसका केंद्र कहाँ है, चांदीपुर मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र। ये DRDO क्या है, एक मिसाइल प्रशिक्षण का केंद्र है। यहीं पे क्या है, मिसाइलों का निर्माण होता है। और इस द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। और इसके नीचे हम आएंगे, तो हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश। और इस आंध्र प्रदेश में भी एक बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप का नाम है जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में एक द्वीप पाया जाता है। और ये द्वीप कहाँ पाया जाता है, ये एक झील में पाया जाता है जिसका नाम है पुलिकट झील। इस पुलिकट झील में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है श्री हरि कोटा द्वीप। ये द्वीप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो द्वीप है इस द्वीप पे भी भारतीय अनुसंधान है। यहाँ पे एक संस्था है, कौन सी, इसरो।
फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसरो है ये इसी हरिकोटा में स्थित है और यहीं से क्या होता है, यहाँ पे जितने भी मिशन होते हैं अंतरिक्ष में भेजने के लिए, ये सब कहाँ से भेजा जाता है, इसी इसरो से। और इसी इसरो पे या इसी हरिकोटा में, इसीलिए क्या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। पूछा जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, किस द्वीप पे, श्रीहरिकोटा द्वीप पे है। यहाँ इसको एक नाम और दिया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका मतलब है अंतरिक्ष से संबंधित। जैसे ये जो इसरो है जो कि कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा में। यहीं पे जो मिशन है अंतरिक्ष में जाने का यहीं से तय होता है। जैसे जो गगनयान है और जो मंगलयान मिशन है, ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है, इसी इसरो से, इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है यहाँ पे स्थित है। यहीं पे जो द्वीप पाया जाता है उसका नाम है श्रीहरिकोटा। और ये क्या है, आंध्र प्रदेश एक द्वीप। और ये एक झील में स्थित है। हमने उस झील का नाम क्या बताया, कोलिकट झील। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझिए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो पश्चिम बंगाल के स्थित जो हुगली नदी है, उस हुगली नदी पे जो द्वीप है वो कौन कौन से हैं, हम कहेंगे गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप। लेकिन यदि कहेगा कि पश्चिम बंगाल से संबंधित द्वीप कौन है, तो होगा केवल गंगा सागर द्वीप। क्योंकि जो व्हीलर द्वीप है ये पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। ये पाया जाता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप पाया जाता है। और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है पश्चिम बंगाल में, वो बांग्लादेश में दक्षिण तल पट्टी। दूसरा क्वेश्चन और नीचे इसका आएंगे, जो पूछेगा उड़ीसा में कि उड़ीसा में कौन से द्वीप पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में कौन से द्वीप पाए जाते हैं, व्हीलर द्वीप। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप। और नीचे आएंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन द्वीप पाए जाते हैं, या श्रीहरिकोटा किस राज्य से संबंध रखता है, तब आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे जो असम है, इस असम में भी एक द्वीप पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। असम में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये जो माजुली द्वीप है ये असम में पाया जाता है। और ये किस नदी पे है, तो है ये नर्मदा कावेरी नदी पे। इस कावेरी नदी पे जो द्वीप पाया जाता है उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप कहाँ पे है, असम में। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो द्वीप है
इसकी समाप्ति हो गई है, क्योंकि इस पे मानव निवास कर रहे हैं और धीरे धीरे ये द्वीप जो है डूबने वाला है, यानी डूबने के कगार पे स्थित है। और ये किस नदी पे पाया जाता है? कावेरी नदी पे। तो भारत के समुद्री तट पे जो समीप द्वीप थे उन सभी द्वीपों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस समुद्री तट से थोड़ा जो दूर पे बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है, जैसे हमें पता है कि इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे एक द्वीप है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस द्वीप का क्या नाम है? इस द्वीप का नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम पढ़ेंगे बहुत ही एक्सप्लेन के साथ, लेकिन अगले वीडियो में।